Student, good morning. This question is related with quantum mechanics. GATE 2021 में क्वेश्चन था, three non-interacting bosonic particles of mass little m each are in a one-dimensional infinite square well potential having width capital L. Energy of third excited state of system is x h bar square pi square or little m a square. What is value of x? इनफाइनाइट स्केयर वेल पोटेंशियल में एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो एन स्केयर पाई स्केयर एच बार स्केयर और 2m कैपिटल एल स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर एप्सिलॉन या ई वेयर ई इज पाई स्केयर एच बार स्केयर ओवर 2m एल स्केयर. पार्टिकल इन बॉक्स या इनफाइनाइट स्केयर वेल पोटेंशियल में ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 1 थी, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या बनेगी? पाई स्केयर एच बार स्केयर और 2m कैपिटल एल स्केयर. And energy is directly proportional to n square. Ground state energy is minimum energy state. Ground state energy means all the three non-interacting bosonic particles will occupy same state. Bosons, they obey Pauli exclusion principle. Even one state can have more than two particles. Bosons obey Pauli exclusion principle. Bosons are particles having integral spin. For example, photon, graviton, pion. Pion की spin 0 होती है, फोटोन की स्पिन 1, ग्रेविटोन की स्पिन 2. तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी यहाँ पे क्या आएगी? ये फर्स्ट पार्टिकल भी ग्राउंड स्टेट में है, n इक्वल टू 1 स्टेट है यानी ग्राउंड स्टेट. सेकेंड पार्टिकल भी n इक्वल टू 1 स्टेट में है, थर्ड पार्टिकल भी n इक्वल टू 1 स्टेट में है. और इस ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या बनेगी? एप्सिलॉन इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में n is 1. Therefore, energy of system in ground state will be इस पार्टिकल की एनर्जी E, इसके पार्टिकल की एनर्जी E, इसकी E, तो टोटल 3E. और E मैंने अभी बताया पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर और 2m एल स्क्वायर या A स्क्वायर. यहाँ A की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैं A बोल देता हूँ. उसके बाद है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. First excited state corresponds to the case when two of the bosons will be in the ground state while the third boson will be in the first excited state. All three non-interacting bosonic particles, they are identical particles. Therefore, energy of system E superscript first excited state 112 211 121. ये n इक्वल टू 1 स्टेट, n इक्वल टू 2 स्टेट. इस सफिक्स 112 का मतलब फर्स्ट पार्टिकल n इक्वल टू 1 में है, सेकंड पार्टिकल n इक्वल टू 1 में है, थर्ड पार्टिकल n इक्वल टू 2 में है. सफिक्स 211 का मतलब फर्स्ट पार्टिकल n इक्वल टू 2 में, सेकंड पार्टिकल n इक्वल टू 1 में, थर्ड पार्टिकल n इक्वल टू 1 में. ऐसे यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल 1 में, सेकंड पार्टिकल n इक्वल टू 2 में, थर्ड पार्टिकल n इक्वल टू 1 में. So there are three possible particle configurations with the same energy. जैसे यहाँ पे n1 mean first particle in n equal to 1, second particle in n equal to 1, third particle in n equal to 2. इसी प्रकार से यहाँ first particle in n equal to 2, second particle in n equal to 1, third particle in n equal to 1 and so on. Clearly state is threefold degenerate. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या आ जाएगा? यहाँ पे टू पार्टिकल इन ए ग्राउंड स्टेट, सो 2 से मल्टीप्लाई, और एक पार्टिकल की एनर्जी E इंटू 1 स्क्वायर. इसमें एक पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में, ये एक पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में, और एनर्जी E इंटू 2 स्क्वायर. तो 6E 6 और E की वैल्यू बताई थी पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m A स्क्वायर. अब हमारी आती है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. Second excited state corresponds to case when one of the bosons is in the ground state while the other two bosons are in excited state. तो E superscript second excited state, यहाँ पे 221 122 212 का मतलब है first particle in n equal to 2 state, second particle in n equal to 2 state, third particle in n equal to 1 state.
हर बार पहले फर्स्ट 2 पार्टिकल n इक्वल टू 2 में है, फिर लास्ट 2 पार्टिकल n इक्वल टू 2 में है, फिर फर्स्ट और थर्ड पार्टिकल n इक्वल टू 2 में है, और ग्राउंड स्टेट में एक पार्टिकल और एनर्जी E इंटू 1 स्क्वायर, n इक्वल टू 2 स्टेट में 2 पार्टिकल्स, तो 2 से मल्टीप्लाई एनर्जी E इंटू 2 स्क्वायर, तो 9E और E की वैल्यू पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर और 2ma स्क्वायर. The corresponding energy level is again 3,400. And finally the question, energy of third excited state of system. Third excited state में all the 3 particles will be accommodated in n equal to 2 state. N equal to 1 state will be empty. Therefore, E superscript third excited equal to E subscript suffix 2 2 यानी फर्स्ट पार्टिकल इन n इक्वल टू 2, सेकंड पार्टिकल इन n इक्वल टू 2, थर्ड पार्टिकल इन n इक्वल टू 2. 3 पार्टिकल 3 से मल्टीप्लाई एनर्जी हर पार्टिकल की E इंटू 2 स्क्वायर, सो 12E और E इज पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर और 2ma स्क्वायर, और ये सोल्व करके ही आ जाएगा. तो यही क्वेश्चन था, h बार के पाई स्क्वायर और ma स्क्वायर विद x, और यहाँ पे पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर और ma स्क्वायर विद 6, देयरफॉर कंपेयरिंग तो वी गेट x इक्वल टू 6. और आप ये देखिए स्टूडेंट, हर दो कंजक्टिव एनर्जी लेवल के बीच में गैप जो है इक्वी स्पेस है. ग्राउंड स्टेट में एनर्जी 3ei, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 6ei, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 9e, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 12e. इसका मतलब 6e और 3e के बीच में गैप देखो 3e, 9e और 6e में गैप 3e, 12e और 9e में गैप भी 3e. वाई फॉलोइंग टू बी रिजेक्टेड. एक स्टूडेंट ने पूछा आप ये क्यों कहते हैं कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ऑल द 3 पार्टिकल विल बी अकोमोडेटेड इन n इक्वल टू 2. व्हाई don't you take this case? First part 2 bosons are in n equal to 1 state, and say 1 boson in n equal to 3 state. Why don't you consider n equal to 3 state? Okay, मैं उसने बच्चे ने कहा, मैंने कहना माना और मैंने कर दिया, करके दिखाते हैं. n equal to 3 स्टेट में तो एनर्जी E into 3 स्क्वायर पार्टिकल की. If third excited state has 2 particles in n equal to 1 state and 1 particle in n equal to 3 state, then इन दोनों की 2 पार्टिकल 2e प्लस 1 पार्टिकल, ये 1 into 9 into e 11e, टोटल एनर्जी विच इज लेस देन 12e, क्योंकि पहले एनर्जी 3e है, फिर 6e है, फिर 9e है, फिर 12e आएगी. तो दिस इज लेस देन 12e फॉर द केस व्हेन ऑल 3 पार्टिकल्स आर इन n इक्वल टू 2 स्टेट. तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में अगर मतलब if you want to push the particle from n equal to 1 to n equal to 2, then external energy has to be given. So I think I am able to explain. Thank you so much.